हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव विद मेमुना। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम देखें आप, तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाया, बारिश हुई थी आज, तो दिल चाह रहा था आज नाश्ते में जो है ना कुछ अलग सा हो ना। समझ नहीं आ रहा था, रोज़ाना चाय तो मैंने पी ली थी, लेकिन नाश्ते में आज मैं ले रही हूँ जी पास्ता। काफ़ी टाइम हो गया था, मेरा दिल चाह रहा था पास्ता खाने को, लेकिन बस बनाने की वजह से और कुछ ऐसे ही सुस्ती सी हो रही थी तो नहीं खा रही थी मैं। तो आज बारिश भी हो गई और मौसम भी बहुत अच्छा था और जो है सिस्टर ने पास्ता बनाया था और बहुत ही मज़े का बना था। तो मुझे ज़्यादातर जो है मुझे पास्ता बहुत पसंद है और सिस्टर के भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और बारिश भी अब हो गई और मौसम भी बहुत अच्छा था, तो ऐसी जब ऐसा मौसम हो और दिल चाहता है कुछ हम अच्छा सा खाएं ना, चटपटा सा, जैसे पकोड़े वगैरह हो गए, तो बस तो फिर सिस्टर ने जो है वो पास्ता बना लिया। तो यहाँ पे भी जी मैं अपना आज नाश्ता कर रही हूँ जी अभी पास्ते के साथ। और मुझे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मुझे थोड़ा काम है मार्ट में। यहाँ पर जी मैंने अपना ड्रेस निकाला है, मुझे वो शावर लेना था। तो ये जो ड्रेस है मैंने आइडियाज़ बाय गुल अहमद से लिया था। उनकी प्रैड कलेक्शन में से फ्लैट 40% ऑफ़ लगा हुआ था, अप टू 50% ऑफ़ लगा हुआ था। इस पर मुझे 40% ऑफ़ मिला था। तो ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला था 2500 का 2 पीस और बहुत ही ज़बरदस्त है, ख़ूबसूरत सा है ये। और दुपट्टा इसका बहुत प्यारा है। दुपट्टा जो है इसका वो है जी सिल्क में। यहाँ पे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और काम जो है प्रेस करना तो मुझे सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है, जो मुझसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ा मुझे। इसके साथ ट्राउज़र नहीं था, इसके साथ जो ट्राउज़र है वो मैंने अलग से स्टिच करवाया था। वाइट में मेरे पास पहले से था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कुर्तियां हैं जिन्हें मैं वाइट ट्राउज़र के साथ वेयर करती हूँ, तो इसके साथ मैंने अलग से ट्राउज़र नहीं बनवाया। इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देखें आप, जो स्लीव्स का डिज़ाइन है वही इसके नेक पर बना हुआ है। तो चलें जी मैंने यहाँ शावर ले लिया था, रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ जी मार्ट में मुझे जो थोड़ा बहुत काम है वो निपटाना है। मेरी मम्मा की जो है वो मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, मुझे मार्ट से मेडिसिन लेनी थी और थोड़ी बहुत अपनी भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे अपनी भी लेनी थी मार्ट से। तो मैंने कहा चलें दोनों काम जो हैं वो एक साथ हो जाएंगे, इसलिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को जी करा रही हूँ जो इस प्लाज़े में मैं रहती हूँ, इसका विज़िट भी आप देख सकते हैं। तो चलें जी, हमने लिफ़्ट का वेट किया, भाई लिफ़्ट अब आ चुकी है, लिफ़्ट आ गई है। तो अब हम प्रेस करेंगे जी P1, क्योंकि हमें जाना भी P1 पर ही है, P1 पर ही मार्ट है। तभी हम जाएंगे यहाँ से मार्ट में। मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मुझे उनके लिए मेडिसिन वगैरह लेनी थी और मैंने कहा चले उनकी मेडिसिन भी लेनी है, कुछ सामान अपना भी लेना है, तो दोनों काम जो हैं वो हो जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ पर जी आ गई हूँ मैं मार्ट में आ गई हूँ मैं। अभी आ गई हूँ जी मैं स्टोर पर मैंने जो मेडिसिन की जो है वो मेडिसिन मैं इनको दिखा रही हूँ कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए। आप लोगों से मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, प्लीज़ 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 मेरी मम्मा के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए और उन्हें सेहत मिल जाए, उनकी लंबी ज़िंदगी हो, अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे मैं मार्ट पे आई हूँ जी मेडिसिन लेने उनकी, लेकिन देखें अब क्या होता है। लेकिन हुआ ये कि मेडिसिन जो मैं उनकी लेने आई थी उनकी ख़त्म हो गई थी, कहीं से नहीं मिल रही थी, पहले भी नहीं मिली थी कहीं से, तो दूर से भाई लेकर आए थे। लेकिन अब सोचा कि शायद मार्ट से मिल जाए, लेकिन मार्ट से जो है वो मुझे मेडिसिन नहीं मिली। एक ही टैबलेट मिल रही थी, तो मैंने कहा यार एक टैबलेट लेने का क्या फ़ायदा, 5-6 टैबलेट्स हैं और उनमें से एक टैबलेट वो एक डोज़ लेंगी एक ही टैबलेट की, तो वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने वो जो एक टैबलेट मिल रही थी उसको भी मैंने स्किप कर दिया और मैंने जस्ट कैल्सी ले ली मम्मा के लिए। तो और मेडिसिन जो है वो भाई ले आएंगे। और मम्मा ने मुझे कहा था कि वो कोरमा बना रही थी, और वो कोरमा नहीं बना रही थी, कोरमा मुझे ही बनाना था, सॉरी।
क्योंकि मेहमान आ रहे थे। ये दावत का व्लॉग मैंने सोचा चलें मेहमान भी आ रहे हैं और व्लॉग भी बन जाएगा साथ साथ। जो मतलब मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ, वही सब चीज़ें हैं जो मेरी दिन भर की रूटीन में होता है। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। यहाँ पर भाई जी मुझे चाहिए था फ्राइड अनियन, तो वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा था कहीं भी जो चाहिए, तो फाइनली वो मुझे मिल गया था। वो लास्ट ही था जो मुझे मिल गया। तो मैंने कुछ अपनी चीज़ें भी लेनी थी, वो भी मैंने ले ली। आइसक्रीम का मेरा बड़ा दिल चाहता है, देख कर ना बस पागल हो जाती हूँ आइसक्रीम को। आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो भाई यहाँ पर मैंने अपने लिए जितनी भी कोशिश करूँ कि भाई नहीं मैं डाइट करूँगी, अब मुझे ऐसा कोई भी कैलोरीज़ नहीं लेनी, लेकिन फिर भी जो है ऐसा हो जाता है जी। अब मैं आ गई हूँ वापस लिफ्ट में घर की तरफ। आपने देखा ना कि मार्ट का रास्ता कितना इजी है, बस जस्ट P1 पर जाना पड़ता है और P1 से बस लिफ्ट में प्रेस करो और घर पर। तो इतना सा रास्ता है जी मार्ट का। और मार्ट का मैंने बताया ना कि इनकी अच्छी पॉलिसी है कि 24 आवर्स जो है वो ओपन रहती हैं। यहाँ पर जी मैं पहुँच गई हूँ अपने घर और देख सकते हैं मैंने जो वहाँ से अपने लिए चीज़ें ख़रीदी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं और जब भी खाना खाऊं तो फिर दिल चाहता है कि मैं ना कुछ ऐसा मतलब लूँ ना, सौंफ वगैरह। तो ये मैंने पान मसाले के जो हैं वो 2 जार लिए थे, एक शाही मेवे के और एक पान मसाला। तो ये जो कुल्फ़ा है ये मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। और साथ में जी मैंने लिया था ये फ्राइड ऑनियन ये इसलिए लिया था, कोरमा वगैरह बनाना होता है तो फिर इनमें ये यूज़ हो जाता है। और मम्मा की कैल्सी ली थी जी। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने मार्ट से ली। तो मार्ट बहुत इजी हो जाता है मार्ट से चीज़ें लेने में। तो जो मम्मा की मेडिसिन थी वो तो मिली नहीं, उसको कर दिया जी स्किप। फिर मैंने सोचा चले मेडिसिन नहीं मिली है, कैल्सी ले लेती हूँ, अक्सर मेरी नीड होती है क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो ये जो मेरी वीडियो है वो थोड़ी आगे हो गई थी, सॉरी। जो पहले वाला पार्ट था वो इसमें ऐड हो गया। तो यहाँ पर जी मैंने लिया था ये जी पान मसाले 2 लिए थे, मैंने पहले भी दिखाया। और उसके बाद जी ये 2 मैंने कुल्फ़ा लिया था। कुल्फ़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं खाती रहती हूँ अक्सर, खाने के बाद मुझे बहुत पसंद है। तो और जो दूसरी सेकंड वाली चीज़ ली थी वो थी कैल्सी ली थी मम्मा के लिए। और मेडिसिन तो उनकी मिली नहीं, अब भाई को ही जाना पड़ेगा जहाँ से उन्होंने पहले ली थी, वहीं से उनको वो है जो मेडिसिन लानी होगी क्योंकि यहाँ से तो मिल ही नहीं है। और अदरवाइज़ मैंने कौन ली थी अपने लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब जी उनका खाना जो कोरमा वोरमा था वो रेडी हो गया है। कोरमा बनाया था मैंने, कोरमा बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बना था। आपको देखने से ही आइडिया हो रहा होगा कि कोरमा कितना टेस्टी बना है। तो यहाँ पर जी खाना स्टार्ट हो गया है। दावत का जो था कुछ व्लॉग वो मैंने थोड़े जो क्लिप हैं छोटे छोटे वो आप लोगों के साथ शेयर किए। जैसे कि यहाँ पर चल रहा है जी खाना चल रहा है। यहाँ पर एक शिफ्ट लग चुकी है, यहाँ पर अभी जो लेडीज़ की शिफ्ट है हो सका तो वो भी रिकॉर्ड कर लूँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। अगर नहीं हो सका तो फिर सॉरी, क्योंकि जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं रिकॉर्ड करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ 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 मेरी मोस्टली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इससे सपोर्ट मिलती है और एक खुशी मिलती है कि वाकई हमें पसंद किया जा रहा है हमारी वीडियोस को, तो हौसला अफजाई हो जाती है। तो फिर वीडियो बनाने में थोड़ी कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और अच्छा फ़ील होता है। तो यार प्लीज़ अगर किसी की एक सब्सक्राइब से किसी की मदद होती है तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कर दिया करें, आपका कुछ नहीं जाता, प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पर जी चल रहा है इनका खाना। तो बस खाने में बनाया था, बिरयानी बनाई थी और बिरयानी के बाद बनाया था जी, बिरयानी के साथ बनाया था जी कोरमा। और जस्ट बिरयानी और कोरमा बनाया था और साथ में जो है मैंने मैंगोज़ वगैरह जो है वो कट कर दिए थे। तो बस फिर दावत में ऐसा ही होता है। और यहाँ पर जिनका खाना पीना जो है वो ख़त्म हो गया। अब मैंने मैंगोज़ जो है उनको स्लाइसेस में काट दिया था और
अब मैंने भाई को कहा है कि आप ये देकर आ जाएं। और मेहमान जो थे वो अपने साथ लेकर आए थे जी ये स्वीट्स भाषानी की। भाषानी में आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त बेकरी है, इतनी अच्छी, कोई इतनी आला क्वालिटी की इनकी मिठाइयाँ होती हैं, ज़बरदस्त ऑसम ना। मुझे बहुत पसंद आई इनकी मिठाई, और स्वीट्स जो इनकी थी बहुत मज़े की थी, बहुत बिल्कुल टेस्ट इनका अलग था ना। मैं तारीफ़ कर रही थी बीच में ढाका और यूनाइटेड की, लेकिन इन्होंने तो उसको भी क्रॉस कर दिया। बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी थी, तो मैंने ट्राई भी किया इसको, तो बहुत मज़े की थी ये जो भाषानी की स्वीट्स थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और अच्छा लगा। मेहमान जो थे वो गेस्ट आए हुए थे, तो वो भाषानी की स्वीट्स जो है लेकर आए। ये मैंने फ़र्स्ट पार्ट पहले भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन ये जो है मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है जी भाषानी स्वीट्स का। तो बहुत मज़े की थी, बहुत पसंद आई इस घर में भी सबको। और यहाँ पर जी उनके लिए खाने के बाद जी किया था चाय का एहतमाम, और ख़ाली चाय ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए जो है जी साथ में बिस्किट और निम्को वगैरह स्नैक्स थोड़े बहुत चल जाते हैं। और स्वीट्स की जो है वो मैं थोड़ी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो वो मैंने पहले भिजवा दी थी। मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था कि मुझे भाई व्लॉग भी बनाना है, रिकॉर्ड भी करना है, तो ये सारी चीज़ जो है मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई थी। तो अब जो बाकी का रह गया था वो मैंने भाई को बोला कि आप ये देकर आ जाएं। तो भाई इनकी चाय जो थी वो रेडी हो गई थी, अब इनको लिए चाय जा रही है। और इनसे फ्री होकर मैं आ गई थी जी अपने घर की बाहर बालकनी में, और थक भी इस किस्म की गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं कि थोड़ा फ्रेश होने के लिए और थोड़ी रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए मैं आ गई जी बालकनी में। मौसम को इतना इंतहा का ख़ूबसूरत हो रहा था, आप देख सकते हैं बारिश हुई हुई है, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और बारिश में मेरा दिल चाहता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, मेरा दिल चाहता है कहीं बीच चली जाऊँ, इतना मज़ा है, एंजॉय होता है। आप लोगों को कैसा लगता है भी जी, बारिश में क्या एक्साइटमेंट होती है आप लोगों की, तो कमेंट्स में लाजमी बताना। मेरी तो यही एक्साइटमेंट होती है कि भाई मैं बारिश को जो है ना फुल एंजॉय करूँ, फूड भी एंजॉय करूँ, इसमें सी साइड भी एंजॉय करूँ, सब कुछ एंजॉय करूँ। तो उसके बाद जी मैं हो गई थी फ्री। अब मैंने सोचा भाई बहुत हो गए काम वाम, अब कर ली जाए अपनी थोड़ी सी स्किन केयर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बाज़ औक़ात मैं सिर्फ क्लिनजिंग करके क्ले मास्क लगा लेती हूँ। और अब जो मैं करूँगी जी, सबसे पहले मोस्टली मैंने फेस वॉश कर लिया था। फेस वॉश करने के बाद मैं अब करूँगी यहाँ पर क्लींजिंग ये इतनी ज़बरदस्त होती है। क्लींजिंग जब हम करते हैं तो क्लींजिंग हमारे स्किन पर ग्लो ले आती है, और स्किन पर जो भी डेड स्किन वगैरह होती है वो उतार देती है, और स्किन को साफ़ रखती है ना। जो हम मेकअप वगैरह करते हैं उसके इफ़ेक्ट को भी ख़त्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लींजिंग की है, करूँगी। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी जी ये मास्क, ब्लैक हेड मास्क है ये, ब्लैक पील ऑफ मास्क है डॉक्टर राशील का। और इसकी हालत से तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि इसे मैंने कितना यूज़ कर लिया है। ये इतना ज़बरदस्त है। इसका जो रिज़ल्ट है मैं आप लोगों से हो सकता है इसी वीडियो में शेयर करूं। तो मैंने अप्लाई कर लिया, मैं इसे उतार के अब आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं जी, कुछ मैंने पिन के साथ अपने सारे जो हैं वो, मुझे ब्लैक हेड्स तो नहीं होते, मुझे वाइट हेड्स होते हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। ये जो मुझे ब्लैक हेड्स नहीं होते, मैंने बताया आपको पहले भी मुझे होते हैं जी वाइट हेड्स। तो वीडियो में आई होप कि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ रहा हो। मैंने कुछ जो वाइट हेड्स थे वो मैंने नोज़ पिन से निकाल लिए थे, और कुछ जो थे वो मैंने ये मास्क लगाया था पील ऑफ मास्क, तो इससे उतार लिए थे। तो यहाँ पर जी कुछ सामान लेना था जी, बेबी मेरी कज़न आई हुई थी, उनके साथ फिर मुझे मार्ट आना पड़ा यहाँ पर। तो उन्हें चाहिए था ज्वेलरी का कुछ सामान चाहिए था उन्हें, तो मैं उनके साथ आ गई जी नीचे, और उन्हें ज्वेलरी का कुछ चाहिए था। मैंने कहा चलती हूँ आप लोगों के साथ। तो वहाँ से मैं जल्दी वापस आ गई थी जी, मैं फिर आ गई थी यहाँ अपने घर के बाहर बालकनी में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत मज़े का मौसम हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत सा। और मैंने आपको इसलिए बालकनी में दोबारा आई मैं, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। जब बारिश हो रही थी तो मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था,
लेकिन ये हुआ ना बारिश होने से कि थोड़ी सी बारिश नहीं, थोड़ी नहीं, सही हो गई थी। लेकिन बारिश होने के बाद जो हाल होता है ना, वो कराची वालों को पता होगा अच्छे से, कभी कराची वालों का क्या हाल होता है बारिश के बाद। भाई देख सकते हैं आप, बहुत सारा पानी जमा हो गया था नीचे। तो जितना मुझसे क्लिप में रिकॉर्ड हो सका तो वो मैंने किया। ये देख सकते हैं आप जी, यहाँ नीचे भी पानी जमा हुआ है। मैंने कहा चलें थोड़ा व्यू भी ले लूँगी बाहर का और देख भी लूँगी भाई कि पानी कहाँ कहाँ जमा हो गया है। भाई बाहर निकल भी सकते हैं नहीं, लेकिन मज़े की बात ये है कि बाहर निकलना होता है, मैं मार्ट वार्ट के लिए कुछ लेना हो, कुछ चाहिए हो तो तभी निकलना होता है, अदरवाइज़ निकलना नहीं होता है। तो बस मज़े की बात ये है कि मॉल भी नीचे है, मार्ट भी नीचे है, तो फिर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर फ्री हो गई थी और मैंने अपनी जो कोन थी वो फ्रिज में रख दी थी। मैंने कहा था भी चले फ्री होकर ना थोड़ा माइंड रिलैक्स करके और थोड़ी ना फ्रेश होकर फिर खाऊंगी। तो यहाँ पर जी मैंने अपना माइंड रिलैक्स किया, थोड़ी रिफ़्रेशमेंट भी ली, थक गई थी बहुत ज़्यादा मैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है जी कोन, और अब मैं कोन फिनिश कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अक्सर मेरा दिल चाहता है खाने के बाद जो है मैं ना लाजमी जो है मुझे आइसक्रीम चाहिए होती है। मैं पहले बहुत अपना ख़्याल रखती थी जी, भाई मैं डाइट वगैरह करती रही, डाइट को फॉलो करती थी जी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब जी मैं आइसक्रीम भी खा रही हूँ और हर चीज़, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे डाइट करनी है हर हाल में, डाइट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब मोटे हो जाएं तो पतला होना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी ओके हो गया जी। यहाँ पर जी मेरे पास था कुछ ईद की शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सैफ़ायर से मैंने एक ड्रेस लिया था, ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था बेनास का, तो मैंने वो जो ड्रेस है वो इसी के अंदर डाल के जो है वो रख दिया था, ठीक है। क्योंकि ये ईद की शॉपिंग मैंने की थी सैफ़ायर पे से, लेकिन वो जो ड्रेस था तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये बॉक्स मैंने कहा इसे वेस्ट क्यों करूं, इसलिए मैंने इस ड्रेस को जो है वो इस बॉक्स में रख दिया। ये सैफ़ायर की अनस्टिच कलेक्शन है, बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेस है इनका, ये मैंने काफ़ी टाइम से लिया हुआ था, लेकिन मैंने अब सोचा अब कि जी इनको जो है मैं ईद पर इस ड्रेस को जो है स्टिच करवाऊँगी। और ये मिला था मुझे जी 4990 रुपीज़ में, 5000 के अराउंड अबाउट। और ये सिल्क पर है ये ड्रेस, ठीक हो गया जी, ये सिल्क पर है और ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर मेरा मोस्ट ऑफ फेवरेट कलर है, ब्लैक, वाइट, बेबी पिंक, और इस तरह के कलर जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसकी हालत से तो लग रहा होगा कि इसकी मैंने क्या हालत बना दी है स्टिच करवाने से पहले। इसके साथ है डिजिटल प्रिंटेड ब्लेंडेड नहीं, टिशू सिल्क दुपट्टा और रो सिल्क पैंट है इसकी। चले मैं अब इसको ओपन करके दिखा देती हूँ, इसका प्रिंट, इसका लुक जो भी है। तो अब जी अब मैंने इसको ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्रिंट लग रहा है। ब्लैक के ऊपर ये जो फ्लावर्स बने हुए हैं कलरफुल से, कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये वाला ड्रेस जो है, तो मैंने सोचा था चले अब मुझे स्टिच तो अभी ही करवाना था जब मैंने इसको बाय किया था, लेकिन मैंने सोचा चले थोड़ा वेट कर लेती हूँ, ईद पे स्टिच करवा लूँगी। इतना खूबसूरत ड्रेस है ये इसका ट्राउज़र है जी, ये है जी रोज़ सिल्क पर, और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, दुपट्टा भी सिल्क का दुपट्टा था और सिल्क की ही शर्ट थी इसके साथ। ओके हो गया जी। और सिस्टर ने जो है कुछ सामान लेकर आई थी, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ओके हो गया जी। उनके अक्सर हम लोग अपने हैंड एंड फीट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। बेबी लोशन जो है मैं एज़ अ प्राइमर भी यूज़ करती हूँ, एज़ अ लोशन भी यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। मेकअप से पहले भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैं जो है स्पेशली प्राइमर और दूसरी जगह अगर कुछ यूज़ करना हो मुझे झटपट में, तो फिर मैं बेबी लोशन यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए बेबी लोशन जो है वो स्किप नहीं करती। और यहाँ पर जी फेस फ्रेशन गोल्डन पर्ल क्रीम ली है। आप लोग परेशान ना हो कि भाई इतने हैवी जो है केमिकल्स वाली क्रीम्स जो है मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, तो जो ऐसा ओके हो गया जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये क्रीम जो है मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि
मुझे ये क्रीम तो छोड़े, मुझे कोई सिंपल क्रीम भी जो है ना वो भी सूट नहीं करती। मेरी स्किन पर एलर्जी हो जाती है और एक्नी हो जाती है फ़ौरन से। तो मैं कोई फार्मूला क्रीम वगैरह यूज़ नहीं करती। ये मैंने जस्ट हैंड एंड फीट के लिए मंगवाई है। मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि आप इन दोनों को मिक्स करें और एम्प्यूल इसमें डालकर। मैंने सोचा चलें, वैसे तो हम लोग अपनी हैंड एंड फीट का ख़्याल नहीं रखते हैं, अब ईद आ रही है वैसे भी, तो चलें 1 मंथ इसको यूज़ करते हैं। बस जस्ट यही पैकेट जो मैंने अभी परचेज़ किए हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये फेशियल किट बाय की थी चारकोल की। उन्होंने कहा था कि इनके रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। मैंने कहा चले मैं यूज़ कर लूँ, उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं इसके जो रिव्यू हैं इंशाल्लाह अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि उन्होंने तो इसकी बहुत तारीफ़ की है। अब देखें भी इसकी तारीफ़ के काबिल है भी या नहीं। उनके कहने पे तो मैंने ये बाय कर लिया और अब देखें रिज़ल्ट्स क्या आते हैं इनके। ये चारकोल का वैसे मैंने मास्क जो है वो यूज़ किया था, ब्लैक पील ऑफ मास्क, लेकिन वो ज़बरदस्त था, वो अच्छा निकला था, वो मेरा काफ़ी टाइम चल भी गया था। और वो मैं अप्लाई करती थी तो मेरे जितने भी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वो सारे जो हैं वो रिमूव हो जाते थे। तो यहाँ पर जी मैंने सारा फेशियल जो है वो मोस्टली निकाल लिया है पैकेट में से। ये इनका बॉक्स जो है वो पैकिंग जो है इसकी कुछ इस तरह से हुई हुई थी, इस तरह की पैकिंग हुई हुई थी इसकी सारी। और चले अब मैं इसको बता देती हूँ। इस पर जो है जो सारे स्टेप्स जो हैं वो उस पर लिखे हुए। फर्स्ट स्टेप जो है वो इसका है जी क्रीम, सॉरी डेवलपर और एक्सीलेटर का, ठीक हो गया। सबसे पहले इस फेशियल में होगी जी ब्लीच। उसके बाद जो इनका सेकंड वाला स्टेप है उसमें है जी क्लेंज़र, ये देख सकते हैं आप। सेकंड वाले स्टेप में इनके है जी क्लेंज़र और सारी जो भी है कैसे यूज़ करना है सारी डिटेल जो है इस पर दी गई है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और थर्ड वाला जो है वो जो इसका बॉक्स है उसके पीछे भी सारी डिटेल इनकी सारी मेंशन की हुई है, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। और मज़े की बात यह है इसकी कि उन्होंने स्टेप्स सारे हैं, जितने भी स्टेप्स हैं उन्होंने एक एक बॉक्स जार पर जो है वो मेंशन किया हुआ है। ये हो गया जी मसाज क्रीम, थर्ड स्टेप जो है वो इनका जी मसाज क्रीम हो गई। और फोर्थ स्टेप जो है इनका वो आई थिंक है जी स्क्रब, ठीक हो गया। फोर्थ स्टेप है इनका जी स्क्रब। फर्स्ट पे हो गई ब्लीच और सेकंड पे हो गया जी क्लेंज़र और थर्ड पे हो गया मसाज, फोर्थ पे हो गया जी स्क्रब। मैं इसे यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं इसे अच्छा और बुरा नहीं इसलिए नहीं कह सकती, पैकिंग तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आला किस्म की है। तो जी इसका 6 स्टेप है मास्क और जो 5 वाला था वो था जी स्किन पॉलिश। अभी तो मैं इसका कोई रिव्यू नहीं दे सकती, यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी बहुत रात हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और रात के बज रहे हैं 2:30 बज रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पर चल रहा है जी मेरी बर्गर पार्टी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं डाइट करूँ, लेकिन डाइट जी होती ही नहीं है। अब मैंने भाई जी स्ट्रिक वाली डाइट करनी है, जिससे भाई मैं बिल्कुल स्ट्रिक हो जाऊँ कि भाई बस आप चीज़ें जो हैं जितना भी जंक फूड है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मुझे सब स्किप करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, मैंने सोचा तो था कि यहीं पर व्लॉग का जो है एंड हो जाएगा, लेकिन व्लॉग का एंड ही है। बस थोड़ी सी बातें मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ और हो जाएं, तो बातों में जी कुछ नहीं जाता है। यहाँ पर जी हो रहा है मेरा बर्गर जो है वो फिनिश हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपने लिए मंगवाया था जी बीफ। जी ये बीफ और अंडे वाला बर्गर है, बहुत मज़े का लगता है मुझे। ये जिंगर से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगता है। पहले मैं जिंगर शौक़ से खाती थी, लेकिन अब मुझे जिंगर कुछ ख़ास नहीं लगता, इसलिए मुझे ये वाला बर्गर बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा जो है यही वाला मंगवाती हूँ जब भी मुझे भूख लगे और रात काम करते करते
और बहुत सारे काम होते, काम ख़त्म ही नहीं होते। और मुझे टाइम क्या हो गया, अब रात के 2:30 बज रहे हैं। तो बस यही रूटीन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, अपनी पूरे दिन की सब कुछ एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब